हेलो एवरीवन, दिस इज हिदायत कादरी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे चल रही है आपकी सेंटअप परीक्षा की तैयारी? कल आपका 2 विषय का सेंटअप परीक्षा है, साइंस का और एसएसटी के। साइंस के वीडियोस जो ऑलरेडी आपको इस चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, उस चैनल वीडियोस को आप चेकआउट कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और इस वीडियोज में हम एसएसटी को कवर करने वाले, जो आपका कल सेकेंड सिटिंग में एग्जाम है, उसके लिए ये वीडियोज है जो काफ़ी आपको हेल्प करेगी। इसमें टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले, जिसके एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका, 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? हरित क्रांति, संपूर्ण क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति, श्वेत क्रांति। तो 1974 में जो हुआ था जन संघर्ष, उसको संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है, जिनको लीड करा था जयप्रकाश नारायण ने। किसने करा था? जयप्रकाश नारायण नेतृत्व करा था संपूर्ण क्रांति के जयप्रकाश नारायण ने। दूसरा क्वेश्चन है, मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से सभी। तो भारतीय संविधान के अनुसार 3 सूची होते हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ये क्या होता है समझते हैं थोड़ा। संघ सूची की बात करी जाए तो ये इस सूची में जो भी विषय रखे जाते हैं, उस विषय पर जो भी कानून बनाने का अधिकार होता है, कानून बनाने का अधिकार का बात करें तो वो राज्य के पास होता है, कानून बनाने का अधिकार। संघ सूची है तो संघ सूची पे केंद्र का अधिकार होगा, यानी कि सेंट्रल पावर का। और राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का होता है। किसका होता है? राज्य सरकार का। और समवर्ती सूची क्या होता है? समवर्ती सूची वो सूची होती है जिस पर अधिकार जो होता है वो केंद्र और राज्य दोनों का होता है। इस सूची के अंदर जो भी विषय आएंगे, उस पर जो भी कानून बनाना होगा, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल के बनाते हैं, ठीक है। और तो इसमें क्वेश्चन जो है मुद्रा यानी करेंसी का बात करा जाए, बैंकिंग का बात करा जाए, और संचार यानी कम्युनिकेशन का बात करा जाए, तो ये सब का अधिकार जो है वो संघ के पास है, केंद्र के पास है। इस पर जो भी कानून बनेगा बैंक से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, तो वो केंद्र सरकार बनाएंगे, राज्य सरकार वो नहीं बना सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे बिहार का शोक? काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी जो है उसको बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है? अगर भाषा का जिसको मान्यता दी गई है वो 22 टोटल भाषा है, ठीक है। 22 में एक भाषा आपकी हिंदी भी है, जिसकी परसेंटेज करा जाए तो सबसे ज़्यादा हिंदी, लगभग 40% से अधिक भारत में हिंदी बोली जाती है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। बाकी आपको बहुत सारी भाषाओं के अधिकार है, उर्दू है, संस्कृत है, नेपाली है, बहुत सारी भाषाएं हैं। 22 टोटल भाषा जिसको मान्यता प्राप्त है, उसमें एक भाषा हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, यानी मेन भाषा जो है वो आपकी हिंदी है, इसको राजभाषा का मान्यता प्राप्त है। तो हिंदी के अलावा पूछा है, हिंदी मिला के 22 है, हिंदी के अलावा कितने हैं? 21 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? यानी लोकतंत्र का हार्ट कहा जाए, लाइफ कहा जाए, तो राजनीतिक दल जो पार्टी होती है उसको लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। जितने भी दल हैं यही मिलके लोकतंत्र बनाते हैं, ठीक है। तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था? एकात्मक शासन व्यवस्था, अगर शासन व्यवस्था की बात करें तो 2 तरह का होता है, एक संघात्मक होता है और दूसरा एकात्मक होता है। एकात्मक का मतलब यहाँ क्या होता है? यहाँ जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, सत्ता को बांटा जाता है, पावर को बांटा जाता है, शक्ति का विकेंद्रीकरण करा जाता है, ठीक है। यानी पावर जो होता है वो बांटे जाते हैं। जैसे अगर भारत में बात करें तो केंद्र सरकार होते हैं, राज्य सरकार होते हैं, लोकल बॉडीज भी होते हैं, यानी मुखिया, जिला परिषद, ये सब आप सुनते हो। लोकल लेवल पे भी सरकार होते हैं, स्टेट लेवल पे भी होते हैं और केंद्र लेवल पे। लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि वहाँ सिर्फ एक ही शासन करता है, केंद्र शासन करते हैं। वहाँ सिर्फ सेंट्रल पावर होते हैं, स्टेट पावर नहीं होते, स्टेट का कोई अधिकार नहीं होता, तो उसको एकात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। तो भारत में संघात्मक है तो भारत एकात्मक में होगा नहीं। संयुक्त राज्य जो अमेरिका है इसमें भी संघात्मक शासन व्यवस्था का ही इस्तेमाल किया जाता है, केंद्र और राज्य दोनों है। ऑस्ट्रेलिया में भी संघात्मक है, लेकिन इंग्लैंड जो है इसमें, इंग्लैंड में एकात्मक है। इंग्लैंड में कैसी व्यवस्था चलती है शासन की? एकात्मक शासन व्यवस्था चलती है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस की संसद को क्या कहते हैं? जैसे भारत की संसद को पार्लियामेंट, सांसद कहते हैं, तो इस तरह का रूस की संसद जो होती है उसको ड्यूमा कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूमा, ठीक है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का बात करा जाए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? 3 क्षेत्र होते हैं, कृषि, औद्योगिक और सेवा क्षेत्र। तो सबसे ज़्यादा योगदान जो होता है वो सेवा क्षेत्र का होता है। सेवा को तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं, टर्सरी। तृतीय क्षेत्र जो होता है सेवा क्षेत्र का, इसका जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान है। सबसे कम किसका है? कृषि क्षेत्र का सबसे कम है। सेकंड नंबर पे आता है औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या सविनय अवज्ञा आंदोलन, या चंपारण आंदोलन। तो दांडी यात्रा, जो दांडी कानून बनाया था, उस कानून को महात्मा गांधी ने तोड़ा था, नमक कानून था। उसके बाद जो यात्रा करी गई थी, दांडी यात्रा से पहले शुरू हुआ था सबसे पहला आंदोलन असहयोग आंदोलन, लेकिन दांडी यात्रा के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि स्थापना कब हुई थी? 1906 में। ये तो सीधे याद होना चाहिए कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी और संस्थापक में सबसे बड़ा योगदान था सर सैयद अहमद खां का। निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? कहाँ की करेंसी जो रुपया है? भारत की, नेपाल में भी रुपया चलता है और पाकिस्तान में भी पाकिस्तानी रुपया चलता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? तो खादर मिट्टी जो है इसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, रेगुड़ तो काली मिट्टी ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया था? जो जलियांवाला बाग हुआ था, इसका घटना आपको मालूम होगा, बहुत ही भारत के इतिहास में क्या माना जाता है? अप्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, तो ये क्यों हुआ था? इसके पीछे क्या रीज़न था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो जलियांवाला बाग में जो आयोजन हुआ था वो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध हुआ था। जो रॉलेट कानून लगा था, इस कानून के विरुद्ध आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन के बाद की घटना आपको मालूम होगी, हत्याकांड हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? इटली के एकीकरण कब हुआ था? 1861 में इटली का एकीकरण किया गया था, जिसमें जो मेजनी थे, कांट काबुर थे और गैरीबाल्डी थे, इन लोगों का सबसे ज़्यादा योगदान था। ठीक है, निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? भारतीय राजनीति में बात करा जाए तो 2 तरह के पार्टी होते हैं, एक राजनीतिक दल होते हैं और एक क्षेत्रीय राजनीतिक, राष्ट्रीय राजनीतिक दल और क्षेत्रीय राजनीतिक दल, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय। तो राष्ट्रीय पार्टी कितने हैं? टोटल राष्ट्रीय पार्टी जो है वो अब 8 हो चुके हैं। कि आम आदमी पार्टी नया बना है तो आम आदमी पार्टी भी राष्ट्रीय दल में आ गए हैं, तो 8 कुल राष्ट्रीय दल है और उसके बाद जितने भी दल आते हैं वो क्षेत्रीय दल में होते हैं। जैसे लोक जनशक्ति पार्टी ये राष्ट्रीय दल में, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी राष्ट्रीय दल में, भारतीय जनता पार्टी अभी सबसे बड़ी राष्ट्रीय दल है अगर बात करा जाए, और इसके बाद कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, ये सब राष्ट्रीय राजनीतिक दल के अंदर आते हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये झामुमो जो है झारखंड में ही है, तो ये क्या है? एक क्षेत्रीय पार्टी, एक क्षेत्र की जो झारखंड में चलती है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो नर्मदा घाटी परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से है। ठीक है, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? सबसे पहले पंचायती राज जो व्यवस्था, इसकी शुरुआत किस राज्य से हुई थी? राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। भारत में जो है राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है, हर स्टेट के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? राजेंद्र प्रसाद, एपीजे अब्दुल कलाम, महबूबुल हक, महात्मा गांधी। तो ये जो लाइन है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास असंभव है, मुमकिन नहीं हो सकते, ठीक है ना, ये किनके द्वारा किया गया है? ये एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा दिया गया लाइन है। तो ये कथन किसका है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? पंजाब, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय का बात करें तो प्रति व्यक्ति आय जो होती है ये किस प्रकार से निकलती है? हर स्टेट की प्रति व्यक्ति आय निकलती है, वो स्टेट के अंदर रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी जनसंख्या, पहले उनकी आय, कुल आय जो होगी, हर व्यक्ति की एवरेज आय को कैसे लिया जाता है? औसत में, औसत आय, एवरेज आय और बटे कुल जनसंख्या से निकाला जाता है।
किसी भी स्टेट के जो औसत आय होगी और वहाँ रहने वाले जितने व्यक्ति होंगे यानी जनसंख्या होंगे उसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो प्रति व्यक्ति आय निकलता है। और सबसे ज़्यादा भारत में प्रति व्यक्ति आय जो है वो गोवा की है। गोवा राज्य बहुत ही छोटा है लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में यहाँ सबसे ज़्यादा रोजगार है, तो प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा गोवा में पाया जाता है, जनसंख्या भी बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? किसके योगदान से? इटली का एकीकरण 1861 में हुआ था। उसमें मेजनी का बहुत बड़ा योगदान था, काउंट काबुर का भी एक योगदान था, विक्टर एमेनुअल जो था उसका भी योगदान था। ठीक है, इनमें से सभी, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC, जेनेवा। तो जेनेवा है स्विट्जरलैंड, जेनेवा में WTO का मुख्यालय हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लभ भाई पटेल को उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? जो सरदार की उपाधि मिली थी, किस चीज़ की उपाधि मिली थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार की उपाधि मिली थी, वो किस आंदोलन के दौरान मिली थी? तो खेड़ा आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से सी राजगोपालचारी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, लाला हरदयाल। तो किनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बहुत ईजी। खान अब्दुल गफ्फार खान, नाम याद रखेंगे, इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? वार एंड पीस, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, अप्रैल थीसिस। तो दास कैपिटल जो थी उसको समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। इनको, इस किताब को किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स ने लिखा था। ठीक है ना, कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। तो इनको कहा जाता है समाजवादियों की बाइबल। समाजवादियों को जो यानी क्रिश्चियन में जो बाइबल किताब होती है उसके समान कहा जाता है दास कैपिटल को समाजवादियों के लिए। ठीक है, वार एंड पीस को किसने लिखा था? ये आपको मालूम है, लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने लिखा था? लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? गैरीबाल्डी, मेजनी, बिस्मार्क, नेपोलियन। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने करा था, ओटोमन बिस्मार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। तो इसमें नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो है वो प्राकृतिक गैस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, टेहरी बांध, रिहंद बांध, भाखड़ा नंगल बांध। तो सबसे लंबा बांध जो है वो हीराकुंड बांध है, जो कि कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है ना, उड़ीसा में पाया जाता है, सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है? उत्तर रेलवे, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे, पूर्वी तटवर्ती रेलवे। तो उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे जो है भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन है। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, रेवड़ी। बर्मिंघम कहाँ है? इंग्लैंड में है। तो भारत का बर्मिंघम किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को। एक क्वेश्चन और पूछा जाता था कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मैनचेस्टर भी यूके में ही है, इंग्लैंड में। भारत का मैनचेस्टर का बात कहा जाए तो अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन कौन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या इनमें सभी? तो इनमें सभी जो है वो जीवाश्म ईंधन आते हैं, प्राकृतिक गैस भी, कोयला भी, पेट्रोलियम भी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन प्राकृतिक गैस प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा नहीं है। सुनामी, बाढ़, भूकंप, महामारी। प्राकृतिक आपदा क्या होती है? आपदा मतलब हुआ तबाही, ऐसी आपदा जो मनुष्य के द्वारा उत्पन्न नहीं होती, जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होती है, बाय गॉड, वो प्राकृतिक आपदा होती है। जैसे सुनामी कोई मनुष्य नहीं ला सकता, तो सुनामी जो होगा वो प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, बाढ़ ये भी प्राकृतिक आपदा है, भूकंप ये भी प्राकृतिक आपदा है। लेकिन महामारी जो आती है ये मनुष्य की गलती के कारण ही आती है, तो ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। क्वेश्चन नहीं का पूछा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महामारी। ठीक है, जैसे कोरोना महामारी था वो प्राकृतिक आपदा थोड़ी ना था, वो तो मनुष्य के द्वारा ही उत्पन्न है, तो महामारी था और एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, या निर्वाचन आयोग द्वारा, या संसद द्वारा। तो राजनीतिक दल का जो चिन्ह मिलता है और मान्यता मिलता है कि कौन पार्टी बन चुकी है, तो इनका पूरा अधिकार जो होता है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा होता है। और चिन्ह भी प्राप्त, सिंबल भी दिया जाता है, वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया जाता है, निर्वाचन आयोग द्वारा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी? 1885 में। किनके द्वारा हुई थी? A.O. ह्यूम के द्वारा हुई थी। संस्थापक थे A.O. ह्यूम, ये संस्थापक थे। INC के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। और प्रथम अध्यक्ष, ये भी क्वेश्चन आपको दिखता है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। WC बनर्जी मतलब व्योमकेश चंद्र बनर्जी, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। और स्थापना कब हुई थी? 1885 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? नई आर्थिक नीति जो आई थी वो 1991 में आई थी। भारत की सर्वाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाले क्षेत्र कौन है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? इसको कृषि क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र यानी कि आपका हो गया औद्योगिक क्षेत्र, यानी इंडस्ट्रियल जो होता है, इंडस्ट्री वाला औद्योगिक क्षेत्र, इसको द्वितीयक क्षेत्र में कहते हैं। और तृतीयक क्षेत्र के अंदर आता है सेवा क्षेत्र। तो इनमें से अगर जीडीपी की बात करा जाए, जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान क्या है? किसका है? तृतीयक क्षेत्र का। लेकिन सबसे ज़्यादा रोजगार कौन देता है? रोजगार सबसे ज़्यादा प्रदान जो करता है वो कृषि क्षेत्र में आपको सबसे ज़्यादा रोजगार देखने को मिलता है। तो प्राथमिक क्षेत्र का रोजगार के मामले में सबसे ज़्यादा योगदान है। लेकिन भारत के जीडीपी में सबसे कम योगदान है प्राथमिक क्षेत्र का, और सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है जीडीपी के मामले में। रोजगार के मामले में कृषि क्षेत्र का। तो रोजगार पे क्वेश्चन है तो इसका प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र हो जाएगा। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनान को स्वतंत्रता कब मिली? 1821, 1832, 1841, 1851। तो यूनान जो था वो किस देश का गुलाम था? तो उस पर राज्य जो चल रहा था ऑटोमन साम्राज्य का था, यानी सल्तनत उस्मानिया जो तुर्की की थी उसी के अंदर यूनान था। तो यूनान को आज़ादी कब मिली है? यूनान को आज़ादी जो मिली और 1832 में मिली। एक क्वेश्चन ये भी मिला, कुछ पूछा जाता है कि इसको किस संधि पे मिला था? कुस्तुनतुनिया जो है उसकी संधि, कुस्तुनतुनिया की संधि पर यूनान को स्वतंत्रता मिली थी। और यूनान जो था किसके अंदर था? ऑटोमन साम्राज्य के अंदर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल थीसिस किसने पेश की? अप्रैल थीसिस जो है व्लादिमीर लेनिन के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा लेनिन। विश्व का पहला समाजवादी देश कौन है? रूस, चीन, वियतनाम, क्यूबा। तो विश्व का पहला समाजवादी देश जो है वो रूस है। सोवियत रूस जो था यानी रूस। ऑप्शन नंबर ए, ये विश्व का पहला समाजवादी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस, इटली, जर्मनी, रूस। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स एक समाजवादी व्यक्ति थे, बहुत ही महान व्यक्ति, और उनको जो फॉलो करते हैं उन्हीं को मार्क्सवादी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। और पूर्ण स्वराज की मांग करने में सबसे बड़ा योगदान जो था दो व्यक्ति का था, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, कब किया गया था? 1929 के टाइम पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, घोषणा करी गई थी, लाहौर अधिवेशन 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को जिसको बोलते हैं, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इटली की स्थापना किसने की? मेजनी, लेनिन, स्टालिन, गैरीबाल्टी। यंग इटली की स्थापना मेजनी ने करा था और ये इटली के एकीकरण में काफ़ी बड़ा योगदान दिए थे। यंग इटली के साथ साथ यंग यूरोप की स्थापना भी मेजनी ही ने ही करा है। यंग यूरोप की स्थापना भी मेजनी के द्वारा करा गया है। तो इस पर यंग यूरोप पूछे या यंग इटली पूछे, दोनों का आंसर क्या होगा? मेजनी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संघ सूची में है? संघ सूची में कौन आते हैं? शिक्षा, संचार, स्वास्थ्य या पुलिस? संघ सूची जिस पे केंद्र का अधिकार होता है। शिक्षा जो है इस पे केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होता है। जैसे बिहार में है, बिहार का एजुकेशन चलता है और मतलब बिहार बोर्ड का एजुकेशन चलता है, और यहाँ CBSE बोर्ड का भी चलता है जो सेंट्रल बोर्ड का होता है। तो शिक्षा पे दोनों का अधिकार होता है। तो शिक्षा कौन सा सूची में आ जाएगा? समवर्ती सूची में, ये समवर्ती सूची में होगा। संचार जो है ये केंद्र का अधिकार होता है कम्युनिकेशन पे, तो ये केंद्र सूची यानी संघ सूची में आ जाएंगे। स्वास्थ्य जो है ये स्टेट का होता है यानी राज्य का होता है, हेल्थ। और पुलिस भी राज्य को होती है। आप देखते होंगे हर राज्य के अलग अलग पुलिस होता है। बिहार का पुलिस है, महाराष्ट्र पुलिस है, गुजरात पुलिस है। तो पुलिस जो है वो राज्य सरकार के अंदर आता है। तो इसमें संघ सूची में क्या हो जाएगा? संचार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी।
भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय, इनमें से कोई नहीं। एक दलीय व्यवस्था जहाँ एक पार्टी हो, द्विदलीय जहाँ दो पार्टी हो, बहुदलीय जहाँ एक से ज़्यादा पार्टी है। जैसे भारत में बहुत पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी भी है, क्षेत्रीय पार्टी भी है, लोकल लेवल पे भी पार्टी होता है। तो भारत में बहुत दलीय व्यवस्था है, बहुत ज़्यादा दल है, ठीक है ना। तो भारत की व्यवस्था कैसे? बहुत दलीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रबी फसल है? धान, गेहूं, केला, चाय। रबी फसल और खरीफ, भारत में दो तरह की फसल उगाई जाती है, रबी फसल और खरीफ। एक जायद भी होता है, लेकिन अधिकतर रबी और खरीफ होता है। तो रबी और फसल क्या होता है? रबी फसल के लिए आपको याद रखना है दो चीज़। रबी फसल के लिए एक याद रखना है इसका बोइंग पीरियड, यानी कब बोयाता है, यानी कब इसको सोन किया जाता है, ठीक है, और कब इसको काटा जाता है, हार्वेस्ट करा जाता है। एक इसका कटिंग का आपको याद रखना है, हार्वेस्टिंग का पीरियड, ठीक है। तो रबी फसल जो होता है उसका अक्टूबर नवंबर, जो अभी का टाइम है, अक्टूबर नवंबर में इसकी बोआई स्टार्ट होती है और काटा जाता है इसको कब? अप्रैल मई के मार्च अप्रैल के टाइम में इसको काटा जाता है। तो और खरीफ दूसरी तरह की फसल होती है, खरीफ फसल। खरीफ का बात करा जाए तो इसका सोन ही होता है, यानी बुआई जो होती है वो होती है आपको मई जून में। मई जून के टाइम क्या होता है? इसको बोया जाता है और इसको काटा कब जाता है? हार्वेस्टिंग होती है इसकी। हार्वेस्टिंग जो आपको देखने को मिलेगी वो अक्टूबर नवंबर तक हार्वेस्टिंग हो जाती है, ठीक है ना। खरीफ फसल को कहा जाता है मानसून में, जो रेनी सीजन में ज़्यादातर होते हैं, और रबी फसल जो होती है ये विंटर फसल होती है, यानी जो अभी ठंडी का होता है उस समय का। तो जैसे धान है, धान की अभी धान की खेती नहीं होने वाली, अब गेहूँ की होने वाली है। तो गेहूँ जो होता है वो रबी फसल है और धान जो है ये खरीफ फसल है। चावल जो होता है राइस वो खरीफ फसल के अंदर आता है, और वीट यानी गेहूँ जो है वो किस फसल के अंदर आएगा? रबी फसल के। तो रबी फसल में क्या है? गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, हरियाणा। सबसे ज़्यादा गन्ना यानी शुगर केन कहाँ प्रोड्यूस होता है? तो भारत में, उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा जो गन्ना प्रोड्यूस होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है। ये टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर इतना इस क्वेश्चन को आप करके चले जाएंगे एग्जाम में तो आपका एग्जाम जो है काफ़ी बेहतर जाने वाला है। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। स्टे अपडेटेड, स्टे कनेक्टेड, नेवर स्टॉप लर्निंग। थैंक यू।